जय श्री राम। मेरा नाम पंडित हरीशकुमार शास्त्री, श्री गंगानगर। चलिए आज श्रावण पक्ष के कृष्ण पक्ष के अंदर हम कामनी एकादशी के व्रत की महिमा का गुणगान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्रावण पक्ष में जो भी कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत का सुनता है या जिसे सुनाते हैं वह अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार की मनोकामनाओं को संपूर्ण होती है। चलिए अब हम यह कहानी और इस व्रत का महत्व आपको बताने जा रहा हूँ। युधिष्ठिर जी ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, सुनो राजन, मैं तुम्हें एक पाप नाशनी उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में वर्मा जी ने नारद जी से पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन में आपसे यह सुनना चाहूँगा कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उसका क्या नाम है और उसमें कौन कौन से देवता, उसमें कौन कौन सा पुण्य होता है, प्रभु यह सब आप बताइए। तो वर्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम कामिका है। उसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यक्ष का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी के पूजन से जो उनको फल प्राप्ति होगी वह गंगा, काशी, नेमिनारण तथा पुष्कर क्षेत्र से भी सुलभ नहीं है, यानी वह बहुत अधिक फल की प्राप्ति मिलती है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग्य गोदावरी स्नान में जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका और एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने जाते हैं। जो व्यायी हुई गाय को अन्याय सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अंत पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि भगवान का पूजन करना चाहिए। पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रह जाते हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्याय विद्या प्रायण पुरुषों की जिस फल की प्राप्ति होती है उसे बहुत अधिक फल का कामिका का व्रत का सेवन से मिलता है। कामिका का व्रत करने वाले मनुष्य रात्रि को जागरण न करे, न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में पड़ता है। यानी इस व्रत को करने से और श्रीधर भगवान विष्णु के पूजन करने से ना ही उसे यम के दर्शन होते हैं, ना ही वह दुर्गति को प्राप्त होता है और सीधा श्री हरि भगवान विष्णु के वैकुंठ में धाम में जाता है। लाल मणि, मोती, वैधूर्य, मूंगे आदि से पूजित होकर भगवान विष्णु जैसे संतुष्ट नहीं होते, जैसे तुलसी से पूजित होने पर जिसने तुलसी की मंजीरों की से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म भर पाप का निश्चय कट जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है वैसे ही करने पर शरीर को पवित्र बनाती है। प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है। जल से खींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है। आप आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है। भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस देवी तुलसी देवी को नमस्कार है जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है। उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल से भगवान के सामने पूजन जलाकर मनुष्य देह को त्याग कर पश्चात करोड़ों दीपक से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने जो कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पापों को हरने वाली अंत मनो का इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तरह महान पुण्य फल प्रदान करने वाली, जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महत्व श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में चला जाता है। देखिए, शास्त्रों में एकादशी व्रत की बहुत ही महिमा बताई गई है। श्री हरि भगवान विष्णु जी ने बताया कि जो
कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु की पूजन करता है, व्रत के नियम का पालन करता है, ब्रह्मचारी रहता है, किसी की निंदा नहीं करता है, वो संपूर्ण जगत में अपने पुण्य कर्म को फैला देता है, यानी उसकी ख्याति फैल जाती है। यही श्री हरि भगवान विष्णु जी ने बताया है। आशा करता हूँ सभी मेरे प्रिय दर्शकों आज श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की कामनी एकादशी का व्रत की महिमा सुनने से अद्भुत लाभ होगा, और ये सभी वीडियो सभी मेरे जितने भी प्रिय दर्शक हैं सभी तक पहुँचाएं ताकि उनको इस व्रत की महिमा का गुणगान सुनने मिल सके। नमो नारायण, हर हर महादेव।